ओम शांति। नीले गगन में चमकने वाला सूर्य अभी तो अस्त हो चला है, लेकिन नीले गगन के पार परमधाम में चमकने वाले ज्ञान सूर्य की रोशनी पूरे विश्व में फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य का हमारे बीच आगमन हो चुका है। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी का एक हाथ हिलाकर हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी मेरठ की धरनी से निकले, मुजफ्फरनगर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन है। मेरठ यूनिवर्सिटी से आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया है। 64 में बाबा के ज्ञान में चले और 68 में मधुबन घर में आए। बाबा के संग 1 साल अनुभव किया और तभी से ही इस मधुबन धरनी में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जो शिव बाबा का भोलेनाथ भंडारा है, भोलेनाथ का आपके ही डायरेक्शन अनुसार सुचारू रूप से चलता है और परिणाम स्वरूप हम सबको ब्रह्मा भोजन मिलता है। और आपकी मुखारविंद से बाबा का जो ज्ञान बहता है उससे हम आत्माओं को भोजन मिलता है। तो आज हम भ्राता जी से सुनेंगे, एक बाप ही मेरा संसार, या दूसरे शब्दों में कहें, सर्व संबंधों का रस एक बाप से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सभी को बहुत नशा चढ़ गया होगा। क्यों? जोड़ो आज के टॉपिक से। हमारी रिश्तेदारी हो गई है स्वयं भगवान से, सगाई हो गई है या नहीं? तो नशा चढ़ जाना चाहिए ना। नाता जुड़ गया। भक्ति में तो कहते थे तुम मात पिता हो, बंधु सखा हो, सारी महिमा है यही, विद्या देने वाले हो, सद्गुरु हो। पर नाता नहीं था, केवल गायन था। अब हम उससे जुड़ चुके हैं, जुड़ गए हैं बहुत अच्छी तरह। रिलेशन हो गया है, नाता हो गया है। इस नाते का बहुत बड़ा सुख है। इस नाते में तो हमें उसको कुछ देना नहीं है, उससे लेना ही लेना है। और देने वाला भरपूर रूप से दे रहा है। तो इस नाते को ऐसा मजबूत कर दें कि न तो ये नाता टूटे और इस नाते का परम सुख हमें सदा मिलता रहे। मिल रहा है? सोच लो अच्छी तरह। बाबा की मुरली में बहुत आता है, कल भी था, जितना जितना तुम आत्माभिमानी बनते जाओगे बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा। नातों में प्यार सबसे बड़ी चीज होती है। और इस नाते में बाबा हमें अपने जैसा बना देता है। तो आज इस पे बहुत अच्छी तरह विद गुड फीलिंग्स चिंतन करेंगे। हमने पूरा नाता जोड़ा है। हमारा प्यार एक की तरफ बढ़ता जा रहा है या बंट रहा है। प्यार संबंधों में नहीं होता, किसमें होता है? बोलो। संबंधों के अलावा भी तो कहीं प्यार होता है। नहीं, वस्तुओं से प्यार, पद पोजीशन से प्यार,
बच्चों का पढ़ाई से प्यार होना चाहिए या नहीं? होना ही चाहिए। प्यार के बिना हम उसमें कुर्बानी नहीं कर सकते। हर जगह प्यार की बहुत आवश्यकता है। तो इस संबंध की मुझे आज बाबा के शब्द याद आ रहे थे जब मुझे बहन जी ने अभी शाम को मैंने फ़ोन किया 5 बजे, टॉपिक मुझे भूल गया था क्या है, तो मुझे याद आया बाबा का एक महावाक्य, तुम्हारी याद सर्व संबंधों के सार वाली याद हो। सर्व संबंधों के सार वाली याद। और सर्व संबंधों का सार है जो शब्द बहुचर्चित है, जिसको आप बहुत जानते हैं और बोलते हैं। क्या है? मेरा मेरा। सोचो इस मेरेपन में क्या क्या है। भक्ति में विद्वानों को, शंकराचार्यों को ये कहना नहीं आता कि वो मेरा है। ये तो कह देते मैं ही वो हूँ, सारी गड़बड़ तो कर दी। मैं ही वो हूँ, लेकिन वो मेरा है। चलो इस डीप फीलिंग में जो भगवान है वो मेरा है। रेड लाइट करें भाई, थोड़ा गहरी फीलिंग में चलेंगे, नाता उससे बहुत अच्छी तरह चिंतन में लाएं, मगन होके बैठ जाएं। आप चाहें तो आंख बंद कर लें, चाहे खुली रखें। जो भगवान है वो मेरा है। उसका सब कुछ भी मेरा है। उसके सर्व खजानों पर भी मेरा अधिकार है और उस पर भी मेरा अधिकार है। बहुत गहराई से विचार करें। जो भाग्य विधाता है वो मेरा है। जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है। जो संसार को दुखों से मुक्त करता है वो मेरा है। जिसकी ओर सारा संसार प्यासी नजरों से देख रहा है वो तो अब मेरा है। सच्चे मन से कह दें, मेरा सब कुछ तेरा। उधर की आवाज सुने, बाबा कह रहे हैं बच्चे मेरा सब कुछ तेरा। ओम शांति। मेरा है वो। अपनों पर अधिकार होता है। इस बात को बहुत अच्छी प्रैक्टिस में लाएं सभी। शायद सबसे बड़ी बात है अध्यात्म की। भगवान पर भी अधिकार। ये न कोई जानता न कोई सिखा सकता दुनिया में, ये बाबा ने ही सिखाया। भगवान पर भी तुम्हारा अधिकार एक ही बार मिलता है। ये सुंदर अवसर
जब भगवान पर भी हमारा अधिकार होता है। एक बात मैं बहुत याद दिलाया करता हूँ, और वो तो रोज याद करने की है, उसको अच्छी तरह लिख लेना। मैं लिखा देता हूँ, फिर वो पूरी सुनाता हूँ। तुम 1000 भुजा वाले को छोड़कर 2 भुजा वालों के पास क्यों जाते हो? प्रेरक महावाक्य बाबा का। इतना उसमें विश्वास हो, उससे अपनापन हो, उस पे अधिकार हो। अब वो चीज मैं आपको सुना रहा हूं जो मैं कह रहा था। बहुत साल पहले की बात है, 15 साल से ज़्यादा हुए होंगे। मधुबन ज्ञान सरोवर में मार्च में विदेशियों का सीजन रहता था। बाबा आए लास्ट में और सबको एक काम दिया, भोग लगा, संदेश आया। काम था सदा सर्वशक्तिवान को अपने सिर के ऊपर छत्र छाया बनाकर रखना। ये योग का अभ्यास है, बहुत सुंदर। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। एक काम। दूसरा काम था, बहुत सुंदर काम है ये, सबको करना है। पुरुषार्थ का काम नहीं है, प्राप्ति का काम है। बाबा ने कहा, बाप तुम्हारा है, यूज करना। मेरे लिए ये बहुत सुंदर बात थी। हाँ, बहनों को इधर भेज दो, ये जगह खाली है ना भाइयों की, आप ही कर दो काम जरा ये। तो बहुत सुंदर बात थी, और मैं पहले से भी अच्छे अभ्यास करता था और इस पर बल दे दिया। तो 1 साल अच्छा अभ्यास किया। 1 साल के बाद फिर वही मार्च मास, विदेशियों के सीजन का एंड, फिर भोग लगा और संदेश आया। बच्चों को काम दिया था, बच्चे भूल गए, बाप नहीं भूला। अब वो तो थे नहीं तब सभा में जिनको काम दिया था, पर दिया तो सबको था। बाबा ने कहा, ध्यान से सुन लेना और समा लेना। बाबा तो वतन में इंतजार ही करता रहा कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आए। गए नहीं। और मैं रुक रहा हूं और धीरे बोल रहा हूं। संभालो इसको अपने अंदर, इस आखिरी लाइन को। जब देखते थे कि ये 1000 भुजा वाले को छोड़कर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचते थे अब इनके लिए क्या करें। शिव बाबा ब्रह्मा से पूछते थे, ये तुम्हारे बच्चे मुझे छोड़ के देखो कहाँ कहाँ भाग रहे हैं मदद के लिए। जहाँ से मदद मिलनी वहाँ आ ही नहीं रहे, अपनों के पास जा रहे हैं जिनको 2 भुजाएं हैं, जिनके हाथ में कुछ नहीं है। अब बोलो इनके लिए क्या करूं। क्लियर है ना बात? क्या क्लियर है भाई? सुनाओ। 1000 भुजाओं वाले बाबा को छोड़कर 2 भुजाओं वालों के पास नहीं जाना है। और बोलो बहनों ने क्या सीखा इससे? नहीं जाना है। पक्का नहीं जाना है। और कुछ बता दो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, बड़ी बात हो जाए, सबसे पहले कहाँ जाओ? बस ये आदत बहुत अच्छी तरह सबको डाल लेनी है। पीछे 2 भुजा वालों को देखो, वही मदद करा देगा 2 भुजा वालों से।
लेकिन पहले जाना है उसके पास, चाहे बीमारियां ही क्यों न हो। मैंने बाबा के बच्चों के कोरोना में भी बड़े सुंदर कईयों के अनुभव सुने, जिनको कोरोना हो गया था सीरियस। डॉक्टर ने भी कह दिया था बचना संभव नहीं है, मौत से आ गए बहुत अच्छी तरह। जब डॉक्टरों ने कह दिया ना बचना संभव नहीं है, तो देखो मनुष्य की दो मनोस्थिति हो सकती है इसमें। एक तो परेशान हो उठे, अरे मैंने तो पुरुषार्थ भी नहीं किया, ये काम बाकी है, ये बिजनेस, बच्चों को तो सेट ही नहीं किया, अब इनका क्या होगा। परेशान हो उठे, एक ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति है जो इसने की, कि डॉक्टर कह रहे हैं ना अभी बचना मुश्किल है, अब जितने दिन भी मुझे जीना है सुंदर स्थिति में जीऊंगा। सब भुला दिया, सबका भाग्य अपना अपना है, वो सब आप ही कर लेंगे। बहुत अच्छी स्थिति बना ली, और स्थिति बनाने से क्या हुआ, ठीक होके घर वापस आ गए। डॉक्टरों का चैलेंज फेल। बाहर वाले भी एक कहानी सुनाया करते हैं कि किसी को पता चला कैंसर है और केवल 6 मास जी सकते हैं, तो उसने सोचा 6 मास ही जीना है तो जो शौक बाकी थे जिंदगी के वो पूरे कर लेता हूँ। शौक अच्छे थे, सब तीर्थों पे जाऊंगा, दान पुण्य कर देता हूँ, कुछ बहुत कमा लिया है। निकल गए घर से, खूब आनंद लिया, तीर्थों पे गए, दान पुण्य किया, बहुत खुशी में समय बिताया कि अब तो जाना ही है, नज़दीक आ रहा है दिन, घर वापस आ गए। डॉक्टर के पास पहुंच गया, चेक कर लो भाई कितने दिन बचे, कहा कैंसर है ही नहीं। कहाँ भाग गया, था खुशी, पॉजिटिव चिंतन, अच्छी भावनाएं, पुण्य कर्म असंभव को संभव कर देते हैं। इसलिए बाबा मेरा है, इसको समा दो अपने अंदर। मैं वो बात भी बहुत सुनाया करता हूँ, जो छोटा हॉल है ना नीचे, हिस्ट्री हॉल, वहाँ की है। इस हॉल को बनने से पहले भी 74 में बना। माताओं की भट्टी शुरू हुई थी, माताओं की, टीचर्स की, भाइयों की, बाबा के अव्यक्त होने के बाद माताएं आई 60-70, और भट्टी की ओपनिंग करने अव्यक्त बाबा आते थे और अंत में भी आते थे, 2 बार मिलते थे सबको। और छोटा ग्रुप है तो बहुत अच्छी तरह मिलते थे, एक एक से बात करना, एक एक को टोली देना, उनको कुछ कहना, वो सुनना। बाबा आए और बाबा ने उनको पूछा, तुम सब ने बाप को ये कहा था कि हे भगवान, जब आप इस धरा पर आओ तो हमें अपना बना लेना। मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, एक चीज मैंने तुम्हें वो भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। पूछने लगे बाबा क्या दिया क्या दिया। माताओं के उत्तर भी अच्छे थे। बाबा ने फिर सबको बहुत अच्छी तरह दृष्टि दी, 2-3 मिनट, और कहा मैं भी तुम्हारा हो गया। हम तो पीछे बैठे थे, आनंद आ गया सुनते ही। भगवान बैठा है सामने और कह रहा है मैं भी तुम्हारा हो गया। चढ़ा नशा खूब, जो भगवान है वो मेरा है, तो नाता उससे हमारा है, उसे हमें साथ रखना है। केवल ये नहीं सोचना जिस नाते में हमारा बहुत प्यार है वो बाबा से जोड़ लें, ये काम थोड़ा भारी हो जाता है। न उधर जुड़ता न उधर टूटता, दुविधा हो जाती है। इसलिए वो करना है जो बाबा कहता है, छूटने वाली चीज़ें आपे छूट जाएंगी।
हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चों को पढ़ाई की बहुत लगन लग जाए तो फ़ोन आदि सब छूट जाते हैं ना, बहुतों के छूटते हैं। बच्चे आते हैं मेरे पास अच्छे, माताएं कहती हैं हमारा ये बच्चा फ़ोन उठाता ही नहीं, क्योंकि इसे अब लक्ष्य है 12वीं का एग्ज़ाम है और IIT में डायरेक्ट सेलेक्ट होना है। लगा हुआ है ये, कहीं बुद्धि नहीं जाती। हम भी लग जाएं बाबा में तो छूटने वाली चीज़ें स्वतः ही हमारा साथ छोड़ जाएंगी, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो बाबा सर्व संबंधों से हमें बहुत प्यार भी दे रहा है। उस प्यार के पात्र हमें बनना है और वो हमारा है। इस नशे को बढ़ाते चलना है। ये भी बहुत सुंदर योग है। सभी ध्यान दें इस बात पर। कई लोग योग सोचते हैं केवल बैठ के परम धाम में बाबा के पास पहुंचना, यही योग है। वो तो है योग, लेकिन उसके अलावा भी ये सब योग हैं। नाता जोड़ लेना, नाते को निभाना, बहुत सुंदर योग है। तो वे हमारे माता पिता हैं, बंधु सखा हैं। 3 नाते तो हमारे उनसे प्रसिद्ध हैं। कौन से? बाप, टीचर और सद्गुरु। वो हमारा परम पिता। पिता के संबंध में 2 बातें याद रखेंगे, बस ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, थोड़ी 2 बातें। वो पिता है तो उसका वर्षा क्या मिल रहा है, मिलने वाला है। वो पिता है तो भगवान की पालना में हम पल रहे हैं। सभी इस चीज पे चिंतन करेंगे, इसको अपने नशे में लाएंगे। ये ईश्वरीय नशा भी योग का एक हिस्सा है। योग को अच्छी तरह जान लें सभी। ध्यान लगाना केवल वो योग नहीं है। मन भटक रहा है, परेशान होते रहना, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ये करना है सबको। ये सब मुरलियों से है, साकार मुरलियों से। जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सब साकार मुरलियों में आता रहता है। अगर तुम्हें ये भी याद रहे कि बाबा से हमें क्या वर्षा मिलना है, तो ये भी मन मना भाव है। क्या मिलना है? सोच लो किसको क्या मिलना है। सारे राजा बनेंगे या कोई और भी बनेगा? सारे राजा होंगे तो लड़ने लगेंगे, सतयुग में मुश्किल हो जाएगी। सोच लो उससे मुझे क्या मिलना है और क्या मिल रहा है। मिलना क्या है? यदि उसको भी छोड़ दें तो वर्तमान में बहुत कुछ मिल रहा है। जो वर्तमान में मिल रहा है वो स्वर्ग से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसका अनुभव करना है। पालना और भी गहरी बात है। पालना को सब जानते हैं, माताओं को ज़्यादा अनुभव है। बच्चों की आपने पालना कैसे की? किसी को बहुत प्यार दिया है, किसी को मक्खन खिलाया है, किसी को शहद चटाया है, किसी को घी दूध बहुत खिलाया है। अलग अलग है ना पालना का स्वरूप। भगवान की पालना, रोज आँख खुलते ही कौन मिलता है? पहले वही मिलने आता है। उठ गए बच्चे, आ जाओ मेरे पास। अब दुनिया तो सोई हुई है, तुम उठते ही मेरे पास आ जाओ। लो ये बहुत माल खजाना तुम्हारे लिए संभाल के रखा है मैंने। माताएं भी इकट्ठा करके रखती है ना, बच्चे की शादी होगी, बहू को जेवर डालूंगी इतने इतने। बाबा भी कहता है बहुत माल संभाल के रखा है, आ जाओ। जाना हमारा काम, हम जाएंगे नहीं तो वो फेंकेगा तो नहीं ना ऊपर से। हमें उसके पास पहुंचना है। लेने का तरीका यही बाबा ने बताया है। सवेरे उठकर निराकार आत्मा बनकर मेरे पास पहुंच जाओ, या फरिश्ते बनकर सूक्ष्म वतन में मेरे पास बैठ जाओ। दृष्टि लो, बाबा के वाइब्रेशंस फैलते हैं चारों ओर, उनको ग्रहण करो, सब मिलता जाएगा।
सवेरे उठते ही ये पालना और उसके बाद की पालना कौन सी? टीचर बनकर पढ़ाने आता है। संसार में किसी की कल्पनाओं में भी नहीं है कि भगवान भी कोई पढ़ाने आता होगा क्या। लिखा ही नहीं है कहीं। इतना तो लिखा है विद्या देने वाला है, ज्ञान दाता है ये भी लिखा है, ज्ञान सागर है ये भी लिखा है शास्त्रों में। पर वो ज्ञान देता है, और कैसे देता है किसी को कुछ भी क्लियर नहीं है। हमारे सम्मुख स्पष्ट है, पढ़ा कर बहुत पालना करता है। पढ़ाई पालना है या नहीं? सोच लो, पढ़ाई बहुत बड़ी पालना है। अगर माँ कहे ये बच्चा तो मेरा बहुत प्यारा है, मैं इसको दिल में समा के ही रखूंगी, स्कूल नहीं भेजूंगी, 8 घंटे मेरे से बाहर रहेगा, ना ना मुझे पसंद नहीं है, तो बच्चा बड़ा होके क्या कहेगा? ना गाली देगा ना, तू कैसी माँ है, सारा जीवन बिगाड़ दिया मेरा। अपने से हटाकर टीचर से जोड़ देती है, विद्यालय से जोड़ देते हैं ना सभी, वो बहुत बड़ी पालना है। तो बाबा रोज हमें पढ़ाई की पालना दे रहा है। इसमें भी 2 ही बातें कहूंगा आपको। इस पढ़ाई का बहुत सम्मान, रिगार्ड। ये पढ़ाई, ये ज्ञान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपकी तरफ के एक भाई खन्ना जी हमारे यहाँ रहा करते थे, पहले आर्य समाजी थे वो, फिर ज्ञान में आए तो कहते थे मुझे, हम छोटे थे बताया करते थे कि आर्य समाजी आते हैं बहस करते हैं। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, उधर पंजाब में आर्य समाज का ज़्यादा ही जोर था उन दिनों, और ब्रह्मा कुमारियों के परम शत्रु थे, छोटे मोटे शत्रु नहीं। सोचते थे ये आए तो इन्हें निकाल दो, मार पीट कर दो। तो वो कहते थे जहाँ तुम्हारे वेदों का ज्ञान समाप्त होता है वहाँ ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान शुरू होता है, इसलिए वेदों में कहाँ मिलेगा तुम्हें वो ज्ञान? बताओ कौन सा ज्ञान शुरू होता है? मैं आत्मा हूँ, परमधाम से आई हूँ, यही तो किसी को नहीं पता दुनिया में, किसी वेद में नहीं लिखा, किसी शंकराचार्य को ज्ञान नहीं है कि कहाँ से आए हैं। शुरू हुआ ना जहाँ उनका अंत, वहाँ हमारी आदि। और सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्द, कुछ भी जटिलता नहीं, संस्कृत की भारी लैंग्वेज नहीं। अगर प्रिंटिंग में एक बिंदी मिस हो गई तो अर्थ बदल गए, ये बहुत हुआ शास्त्रों में। जला दी गई कई बार भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय, तक्षशिला, नालंदा, जिनमें साहित्य रहता था, जला दिया गया उनको। दोबारा लिखे लोगों ने। अब दोबारा लिखने में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई कितना बड़ा विद्वान हो, वही चीज लिखना चाहे तो भी 10% तो अंतर पड़ ही जाएगा। तो भगवान ने पढ़ा कर पालना दी, इस पढ़ाई का रिगार्ड, इसकी वैल्यू हमारे ख्यालों में रहे। और दूसरी चीज, ये पढ़ाई, ये ज्ञान हमारे विचारों को महान बना रहा है। विचार बदलते चलो, जो विचार कल थे वो आज ना हो, जो आज हैं वो कल न, बदलते चलें, महानताओं की ओर सीढ़ी चढ़ते चलें हम सभी, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देना है। अब ऑनलाइन पढ़ाई हुई ब्राह्मणों की भी, तो कईयों को आदत पड़ गई। क्या है, सेंटर में जाके क्या करेंगे? क्या बहन जी ऐसा ही हुआ है? आ रहे बहुत, क्या करेंगे जाके, इधर ही सुन लेते हैं। आजकल तो क्लिक किया और मधुबन की मुरली आने लगी। सोचते हैं सेंटर में जाके क्या, हमारी बहन जी तो अच्छी नहीं पढ़ती, देखो ये अच्छी पढ़ रही है। क्या होगा नुकसान? नुकसान क्या होगा? एक तो 6-7 बजे उठेंगे सो के,
यही होगा ना, चाय भी पीते रहो सुनते भी रहो, दोनों काम हो जाए। ठंडे कर दिया ना गॉडली स्टूडेंट को कोरोना ने। लेकिन सब तो ठंडे नहीं हुए, कुछ चुस्त भी हो गए। पढ़ाई का सुख अलग ही होता है। यही तो बच्चों के साथ हुआ है। माताओं को अनुभव हो गया होगा, कई बच्चों की पढ़ाई से रुचि खत्म हो गई। हुआ या नहीं तुम्हें? इसे तो पता नहीं रुचि क्या होती है। पढ़ाई से रुचि खत्म हो गई। माताएं कहते बताती हैं बच्चे जिद्दी हो गए, बहुत मोटे हो गए। बचपन का जीवन तो कुछ और होता है ना, वही होना चाहिए। उन्हें घर में, उन्हें भी तो जेल हो गई थी ना, पूरी जेल, घर से बाहर नहीं जाना, जाना है तो नाक मुंह सब बंद, फ्रेश हवा भी नहीं लेनी है, घुटन में रहो। कैसा हाल हो गया। अब बच्चे तो खेले कूदे, गिरे पड़े, लड़े झगड़े तो उनका विकास होता है। तो वही हाल ब्राह्मणों का भी हुआ। लेकिन अब इससे सबको बाहर निकल जाना है। जब मुरली सुने तो ऐसा महसूस करें भगवान मुझसे बातें कर रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ याद दिला रहा है, कुछ नशा चढ़ा रहा है, खोई हुई चीजें दे रहा है, भूल गए थे उनकी स्मृति दिला रहा है। इस फीलिंग से मुरली सुने तो मुरली बहुत आनंदकारी हो जाएगी, सुखदायिनी हो जाएगी। मुरली सुनने के बाद जब आप घर जाएंगे तो बहुत बड़े सुख का भंडार लेकर घर जाएंगे। परम सद्गुरु, बहुत बड़ी पालना है ये भी। गुरुओं से तो लोग दूर ही रहे, गए हाथ जोड़े, पैर छू दिए, मंत्र दे दिया, चलो भाई कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया, ओम शांति, भावना से दर्शन हो गए, इतना ही काफी। और इधर देखो परम सद्गुरु, उस दिन बाबा ने बहुत अच्छा शब्द बोला, तुम्हारी मरम्मत कर रहा हूं, घटने आ गया है, मूर्ति बनाकर ही छोड़ेगा। दूरी नहीं बनाई है, समीप आ गया है। परम सद्गुरु जो सबकी सदगति करने वाला है, गुरुओं को भी गति सदगति देने वाला है, वो हमारे बहुत समीप आ गया। परम सद्गुरु से क्या मिल रहा है? दो बातें ये भी बोलो। सत्य ज्ञान टीचर के रूप में मिला, अब परम सद्गुरु वरदान, दो चीजों से वो हमारी पालना कर रहे हैं, शक्तियां और वरदान। और दूसरी बात याद रखेंगे, हमने अपनी जीवन नैया परम सद्गुरु के हाथों में सौंप दी है। सद्गुरु भी कोई मनुष्य नहीं, जो सुप्रीम है, सर्वशक्तिवान है, उसके हाथों में हमने अपनी जीवन नैया सौंप दी है, सुरक्षित हो गए। भक्ति में गुरुओं के सामने भी समर्पण भाव का बड़ा महत्व है। हम भी समर्पण भाव अपना लें बाबा से, बस ये दूसरी बात, गुरु के नाते में समर्पण भाव अपना लें। जब समर्पण भाव की बात कही जाती है तो लोगों का ध्यान एक ही बात पे जाता है, जो पूरा ठीक नहीं है, कि धन समर्पित करना है। नहीं, भगवान और धन, क्या नाता उसका धन से? बोलो, क्या नाता? जो संसार में हीरो की बरसात करा के चला जाता है, उसके लिए कागज के नोट कुछ भी नहीं है। वो तो केवल हमें अपना सहयोगी बनाता है, ताकि हमारा प्यार उससे जुड़ जाए, उसके कार्य में सहयोग करने से हम सभी योग युक्त हो जाएं, भाग्य बन जाए हमारा भविष्य का।
उसको इस पैसे वैसे से कुछ लेना देना नहीं। समर्पण भाव, सब कुछ तेरा। बीमारी हो गई, अब परेशान नहीं होंगे, ये तन तेरा है, यूज करना हो ठीक कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे पास आत्मा। समर्पण भाव, बहुत गहराई है इसमें, इतनी गहराई है। बाबा के शब्द हैं, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो संपूर्ण बन जाते हो। मेरा मेरा कुछ नहीं रहता। दिखाया ना, सिर काट दिया गणेश का, और क्या रख दिया ऊपर, कौन सा सिर, हाथी का। अब सोचने की बात है, बच्चे का धड़ इतना सा और हाथी का बड़ा होगा ना, सेट कैसे हुआ होगा? कोई है डॉक्टर जो सेटिंग कर दे? 2, 4, 5 साल के बच्चे का धड़ छोटा सा, हाथी का तो उससे 4 गुना ही होगा ना बच्चे का भी। अब एक अपने बच्चे को मारा, फिर हाथी को मारा। महादेव जी कैसे थे? ऐसा नहीं है, मैं अहम बुद्धि का उसको मार डाला। हाथी माना बहुत बुद्धिमान, हाथी को बहुत बुद्धिमान माना जाता है, तो श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कर दी, बुद्धिवान बना दिया हम सबको। एक और नाता जोड़ लेंगे, खुदा दोस्त। दोस्ती करके जाओ इस बार मधुबन से, भगवान से दोस्ती करके जाएं सभी। पसंद है ये दोस्त? लेकिन दोस्ती एक तरफ से नहीं होती, दोनों ओर से होती है। एक दोस्त दूसरे के साथ ईमानदारी से न रहे, अंदर कुछ बाहर कुछ हो, धोखा दे दे, दोस्ती चलेगी नहीं। कलयुग में जैसा हो रहा है, बहुतों के साथ हो रहा है। अपने दोस्त को इतने पैसे दे दिए, बिना लिखे पढ़ी के दोस्त है ना, अब वो दे नहीं रहा। बहुतों की समस्या हो गई संसार में। तो भगवान से दोस्ती, और दोस्ती का जो रियल परिभाषा है दोस्ती की, वो है दो सच्चे दिलों का मिलन ही सच्ची दोस्ती है। हमारा दिल बिल्कुल सच्चा हो जाए उसके साथ। पवित्र आत्माओं से ही वो दोस्ती करता है जो स्वच्छ हो गए हैं, जिन्होंने अपने चित्त को निर्मल किया है, उससे वो बहुत दोस्ती करता है। मुरलियों में बहुत आता है, भगवान को कौन सी आत्माएं प्रिय होती हैं? सच्चे, सुखदाई। मुरलियों में बहुत आया है, जो सुखदाई हैं वो बाप को बहुत प्रिय हैं। जो निर्मल और निरहंकारी हैं वो बाप को बहुत प्रिय हैं। और इन सबको मिलाकर कहेंगे जो बहुत पवित्र हैं। भोले, भोले माना बुद्धू नहीं, भोले माना निर्मल, कोई चालाकी नहीं है जहाँ, बस हम तुम्हारे, सीधी सीधी सीधी, को टेढ़ा मार्ग नहीं। भोले, भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं, तो उससे हम अपनी दोस्ती जोड़ेंगे, पक्का कर ली है। भगवान अब हमारा दोस्त है, तो मन की बातें उस सच्चे दोस्त से करेंगे। बहुतों को क्या होता है, मैं पहले माताओं को कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, देखो प्रैक्टिकल बात है। किसी माता या बहन के पास कुछ बात ज़्यादा भर गई हो दिल में, वो ढूंढती है किसको सुनाऊं, और जब तक नहीं सुनाएगी नींद भी नहीं आएगी रात को। खाली हो तो सुख मिले। अब कभी कोई न मिले सुनने वाला, तो मान लो विनाश काल आ गया, सब घरों में बंद हैं जैसे अब थे, अब से भी ज़्यादा आएगा। ऐसे घरों में बंद होंगे, खिड़की भी नहीं खुलेगी। अब आप भर गए अंदर ही अंदर,
अब सुनाने के लिए तरस रहे हैं, किसको सुना के हल्का हूं। अब किसको सुनाएंगे? खुदा दोस्त को। कुछ समझ में ना है उसके चित्र के सामने चल जाओ, फोटो के सामने, सब सुना दो, कर दो उल्टी सारी। जो माल खाया है, भर दिया है, उसको सब दे दो, लो हल्के हो जाएंगे। ये अनुभव करें सभी, भाई भी करेंगे। पर मैं माताओं को देखता हूँ वो लंबी बातें क्यों करती रहती है आपस में, कई तो घंटों करते रहते हैं, बातें खत्म ही नहीं होती। माल ज़्यादा है ना, जब तक खाली ना हो नया भरने के लिए तब तक सुनाते रहते हैं। सुनाओ बाबा को, योग भी हो जाएगा, नाता गहरा जुट जाएगा और आंसर बहुत अच्छे आने लगेंगे। और ऐसा नाता जुट जाए कि कुछ भी हो बस बाबा की तरफ ही दृष्टि जाए। तो ये हैं हमारे बाबा से नाते। एक नाता और है, दो नाते हैं जिसमें बहुत प्यार होता है हर मनुष्य का। एक बच्चा और दूसरा आप सबको पता है, बोल नहीं रही माताएं। पति, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं प्रियतम। प्रियतम का अर्थ है जिससे अधिकतम प्यार हो। ये दो नाते, फिर बच्चे होते ही वो प्यार बच्चों की तरफ ढलने लगता है। तो बाबा हमारा सच्चा प्रियतम, सबका, इसमें भाई बहनों की बात नहीं, आत्मा का नाता है उससे। सच्चा प्रियतम, जो सबसे ज्यादा प्रिय लगता है हमें, जिससे हमें सबसे ज्यादा प्राप्तियां हैं, जो हमारा श्रृंगार कर रहा है आत्माओं का, पूरी सफाई कर रहा है। और बच्चा बना लें तो क्या करेगा बच्चा? बहुत संभाल करेगा विनाश काल में। अंत में कोई आपके सामने ना हो, वो सामने आ जाएगा, तुमने मुझे बच्चा बनाया, आ गया हूं, बोलो क्या सेवा है। बिल्कुल बच्चे जैसा बिहेव करेंगे, उससे व्यवहार करेंगे बच्चे जैसा। कुछ माताओं ने कर लिया है, लेकिन बहुत थोड़ी हैं वो, गिनती की। बाबा को बच्चा बना लिया, खाना खिला रही हैं। मैं खाने से पहले अपने बच्चे को खिलाऊंगी। सोने का माल कुछ अपने लिए लाई है, बच्चे के लिए भी ला रही, अंगूठी पहनाऊंगी पहले। बहुत गहरा नाता जोड़ दिया। तो ये नाते हमें उसके समीप ले चलते हैं। तो नशा रखेंगे सभी, भगवान से नाता हो गया है, गहरा नाता। और नातों में तो कहीं थोड़ा सुख है, पर आजकल दुख ज्यादा है। मेरे पास तो कहानियां लाती हैं माताएं ज्यादा, जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी कर दी, वो कैसे लात मार रहे हैं। लात मारना माना परेशानियों का कारण बन गए हैं माँ बाप के। नातों में तो सब कुछ खेल बिगड़ा हुआ है आजकल। बिगड़ा है या नहीं, ये मैं ही कहता हूँ, अब तो अनुभवी हो ना, मुझे अनुभव नहीं है, मैं तो केवल सुनता हूँ। माताएं, कुछ भाई सुनाते हैं अपनी बात। बच्चे की शादी हुई, बहू ने तूफान किया हुआ है घर में, शांत न रहती न रहने देती। कितने स्वप्न देखती हैं माताएं, बहू आएगी, ये होगा, हाल बिगड़ जाता है। नातों में कष्ट होता जा रहा है। फिर भी ये ऐसी दुविधा होती है, देखो मनुष्य की दुविधा, मोह बस, न वो छोड़ सकता न निभा सकता। ये सब जगह हो रहा है। छोड़ा भी तो नहीं जा सकता ना, निभाया भी नहीं जाता, छोड़ा भी नहीं जाता। ये तो नहीं कह सकते छोड़ दो, लेकिन करना क्या है, बहुत अच्छा गहरा नाता एक से जोड़ लेना है, तो बाकी सब काम वो कर देता है। ये सब अनुभव करेंगे। बाबा को अपने मन के बोझ अर्पित करो,
अब 2 काम दे रहा हूँ, ये लास्ट के काम है, ये लिख लें और सभी बहुत अच्छी तरह इनको करना। आपका जीवन अनुभवों का भंडार बन जाएगा, दूसरों को भी सुनाने में काम आएगा। ये 2 बातें इस भट्टी से ले जाना। 1, अपनी जिम्मेदारी, अपनी चिंताएं, परेशानियां बाबा को अर्पित कर दो और देखो वो क्या करता है, क्या करता है वो। दूसरा, कुछ ऐसी दुविधा जीवन में आ गई, कुछ ऐसा काम आपको करना है जो भारी हो रहा है, उसकी प्लानिंग उसके हाथों में सौंप दो। प्लानिंग तुम करो, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, देखो वो क्या करता है। तो इन दोनों बातों से बहुत ही अच्छे अनुभव हो जाएंगे जीवन में। बाबा की समीपता महसूस होगी और पता चलेगा वो हमारी हर आवाज सुनता है। अनुभव होगा, ध्यान से सुन लें, अनुभव होगा। हम उसे कुछ कहें, किसी तरह की मदद चाहें और वो न करे, ये हो नहीं सकता। ये बहुत गहरा नाता है। जैसा आपके बच्चे आपसे कुछ कहें, आप चाहेंगे ना, करो भाई कुछ इनके लिए करो। बाबा से भी ऐसा प्यार भरा गहरा नाता है। हम कुछ चाहें और वो न दे, ये असंभव है। इसके अनुभव बढ़ाने हैं तो बाबा ही मेरा संसार है। अब जो बुद्धिमान बाबा के बच्चे हैं, सभी बुद्धिमान हैं। बाबा कहते हैं गांव की भोली माताएं बिना पढ़ी लिखी बुद्धिमान हैं, जिन्होंने आए हुए भगवान को पहचान लिया। साधारण तन में, परसों भी कहा ना, साधारण तन में, गुप्त वेश में, निराकार, उसको पहचान लिया तो बुद्धिमान हैं बहुत। अब जो बहुत बुद्धिमान हैं, उन्हें चिंतन करना है कि बाबा से मुझे सब कुछ ले लेना है। ये कल्प कल्प की बाजी है, ये दोबारा हाथ में नहीं आएगा अवसर। मुझे सब कुछ ले लेना है। इसलिए अगली लाइन भी है, इसलिए उन इच्छाओं का त्याग कर दो जो बाबा से सब कुछ लेने में बाधक हैं, जो हमारी बुद्धि को भटका देती हैं। अगर आप बहुत सुंदर योग करें तो अनुभव होगा, कहीं भी बुद्धि गई इच्छाओं में, ये लेना है, ये लेना है, ये चाहिए, ये चाहिए, और योग लंबा समय के लिए टूट गया। मेहनत करनी पड़ेगी लगाने में। इसलिए व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग हमें श्रेष्ठ योग के मार्ग पर ले चलेगा। बहुत मजा आ रहा है ना मधुबन की भट्टी में? आज आखिरी दिन है क्या? तो प्लान बना लेना, भट्टी यहाँ का सुख छूटे नहीं, ये सुख चालू रहे। इसलिए जो कुछ सुना है उसके आधार, देखो सब बातें तो ना कोई कर सकता, ना किसी को याद रहेंगी। 3 कोई अच्छी बातें ऐसी साथ रखना जो ये भट्टी यादगार बन जाए। 3 खुद चुनना, सबकी अलग अलग हो सकती हैं। मैंने भी 2 बातें लास्ट की आपको कही, बहुत सुंदर हैं। वो तो अनुभव में लाने की, अभ्यास करने की है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने जीवन में कोई विशेष परिवर्तन लाना जो दूसरों को भी दिखाई दे। अपनी वृत्तियों को शुद्ध करना, जो संसार का आकर्षण है जिसमें आज तक रहे हैं, संपूर्ण त्याग हो जाए तो योग युक्त जीवन हो जाएगा। ओम शांति। इसके बाद आधा घंटा योग होगा। मैं तो उठूंगा, बहनों को बैठाना भाई।